जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आप बहुत तकलीफ में होंगे, तब दुनिया हंसती है। 3 बातें याद रखना। जब कुछ नहीं होगा तो दुनिया, बोलो जम के बोलो, हंसती है। जब आपके पास में सब कुछ हो जाएगा तब दुनिया जलती है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब दुनिया आपके ऊपर, जम के बोलो जरा, हंसती है। जब बाबा मेरा हरि विठ्ठल, मेरा पांडुरंगा, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा विश्वनाथ जब आपको दे देता है, जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो दुनिया जलती है। पर एक बात अपने भीतर याद रखना, जिसके पास शंकर रूपी भक्ति है, हरि विठ्ठल की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान के भजन की भक्ति है, और आपकी भक्ति को जब दूसरे देखते हैं तो दुनिया तरसती है। तरसती। पहले कुछ नहीं होगा तब हंसती है, हो जाएगा तो जलती है। और आपके भीतर जब भगवान शंकर की भक्ति है, आपके भीतर जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो दृढ़ता है, उससे फिर दुनिया तरसती है कि ऐसी शंकर की भक्ति हमें भी मिल जाए, पांडुरंगा की भक्ति हमें मिल जाए, हरि विठ्ठल की भक्ति तरसती है। वो भक्ति के लिए तरसती है, भजन के लिए तरसती। बहुत लोग आएंगे, कहेंगे क्या करोगे जाकर, क्या करोगे जाकर, क्या करोगे वहां जाकर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची, मेरा चित्त नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची। मैं जाऊंगा उसके दरवाजे। बहुत लोग आएंगे, उनको इस कथा में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग आएंगे, उनको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा उसी को लगता है जो अंदर से अच्छा होता है, और बुरा उसी को लगता है जो अंदर से बुरा होता है। अब एक बात आप लोगों से पूछें, आप लोग उत्तर दोगे रे पंढरपुर वालों? तुम पानी का गिलास लेकर जा रहे हो, चलते चलते पीछे से किसी का धक्का लग गया, पानी का गिलास झलक गया, गुस्सा आएगा? देख के नहीं चल सकता? अंधा हो गया, आंखें नहीं है, पगला, अकल नहीं है, धक्का मार दिया, पूरा के पूरा पानी झलक गया। अरे भाई, क्यों झगड़ा करना? पानी था इसलिए ही तो झलका, उसमें पानी था तो पानी झलका, तेल होता तो तेल झलकता, पेट्रोल होता तो पेट्रोल झलकता, सब्जी होती तो सब्जी झलकती, खीर होती तो खीर झलकती। धक्का लगने से जो होगा अंदर वही तो झलकेगा। अगर किसी ने कुछ कहा और आपके मुंह से अपशब्द निकल गया तो समझ लो अंदर जो भरा था वो झलक गया। झलका वही है जो अंदर था। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ सांसद जी हुए, चाहे पाटिल जी हुए, इन्होंने अभिजीत जी
पाटिल हैं। इन लोगों से जब बात हुई तो इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कथा मैं करा रहा हूं या ये करा रहा है या वो। इनका एक शब्द था, कथा कराने वाले हरि विठ्ठल, कथा कराने वाले पंडरीनाथ, कथा कराने वाले भोलेनाथ। जो अंदर है वो झलकना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे ऐसे भी हैं जो नई नई सोने की अंगूठी पहनकर आते हैं और अपने घर में आग लगाकर दिखाते हैं, आग लग गई है देखो। तो लोग बात पूछ लेते हैं अंगूठी अच्छी लग रही है, खुद के घर में आग लगाकर कह रहे हैं आग। अरे नामदेव जी से लोग इतने इतने ईर्ष्या खाने लगे थे, संत नामदेव जी से इतनी ईर्ष्या। बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े वाचक संत नामदेव जी से, क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान और ये कहां ईर्ष्या खाने लगते। उन्होंने एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने खबर कर दी और संत नामदेव जी की कुटिया में आग लगी। नामदेव जी का तो आप लोग स्मरण करते ही हैं, संत नामदेव तो नामदेव बड़े विद्वान संत है। और वो तो सोते थे भी तो विठ्ठल 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 विठ्ठल। आग लग गई कुटिया में, भयंकर आग। नामदेव जी उठे, उन्होंने देखा गजब की आग लगी है। उन्होंने पास वाला दरवाजा भी खोल दिया और हाथ जोड़कर का घुस जा, अग्नि ना रहे प्रवेश कर जा। गांव के लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कैसा पगला जैसा काम कर रहा है, अरे बचा ले, थोड़ा बहुत तो सामान बचा ले, निकाल ले बाहर। नामदेव जी कह रहे थे आइए विठ्ठल विठ्ठल आइए। लोगों ने हाथ हिलाकर पूछा नामदेव जी आग लगी है आग। नामदेव जी बोले आग नहीं लगी, विठ्ठल विठ्ठल प्रवेश करे। इतने में तो देखा तो पूरा घर जल रहा था। लोगों ने कह दिया ये तो पागल हो गया, इसको अब रात को ठंड पड़े तो ये कम्बल मत देना और गोदड़ी मत देना बिछाने के, ठंड में कुकड़ेगा नहीं तो अपने आप मालूम पड़ जाए, पड़े रहना। अब नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। गांव के लोगों ने सोचा दूसरे दिन मिलेगा तो मरीज जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही है, मत दो। सारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं दिया। नामदेव जी पड़े विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अपनी गाड़ी और बस दोनों में अंतर होता है। अपनी गाड़ी और बस में अंतर है। काबरा जी, अपनी खुद की गाड़ी अपन चलाओ ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी स्लो। और बस में बैठकर जाओ तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, आराम से, चाहे तुम कुरकुरा खाओ, चाहे तुम अखबार पढ़ो, चाहे तुम मोबाइल चलाओ। किसको टेंशन? गाड़ी के ड्राइवर को। अब अपन कहां आ गए? पंढरपुर। किसका? हरि विठ्ठल का। किसको टेंशन? अपन तो आराम से शंकर का भजन करो, गाड़ी वाला पार कर देगा निश्चित। कभी भी बहुत दूर जाओ तो अपनी गाड़ी लेके मत जाओ, बस में बैठ के जाओ, चलाने वाला चलाएगा, अपन मूंगफली खाएगा, अपने कोई टेंशन। भगवान की कथा में जाओ, टेंशन मुक्त होकर जाओ। किसकी कथा में जा रहे हो? महादेव की कथा में। कहां जा रहे हो? पंढरपुर जा रहे हो। जब पंढरपुर आए हो, हरि विठ्ठल की कथा में आए हो, महादेव की कथा में आए तो चिंता उसको। कल जब हम वहाँ गए हरि विठ्ठल जी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर ट्रस्टी अध्यक्ष जी से मिलना हुआ। उन्होंने कहा महाराज जी, पंढरपुर विठ्ठल मंदिर की ओर से
आए हुए भक्तों के लिए भी हम लोग भंडारा भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं। हमने कहा हमारे बंडू भैया आए हुए हैं जाधव जी, इन्होंने भी प्रसाद की व्यवस्था। उनका एक शब्द था अध्यक्ष जी का, विठल मंदिर के अध्यक्ष जी का, ट्रस्ट के अध्यक्ष का एक शब्द था। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे जो संत हैं वारकरी संप्रदाय के, वो संत उनके मुख से एक शब्द कहते हैं कि पंढरपुर में एक चावल का दाना भी अगर किसी को खिलाया है तो वो करोड़ों गुना प्राप्त हो जाता है। ये वारकरी संप्रदाय के संत हमारे यहाँ के साधु, हमारे यहाँ के संत कहते हैं महाराज। तो ये तो मिला है जो परमात्मा ने दिया, चिंता उसको। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे, अब उसके ऊपर छोड़ दो। तो जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं होगा तब दुनिया हंसती है, जब तुम्हारे पास में सब कुछ होगा तो दुनिया जलती है। और आपके दिल में अगर भगवान के प्रति, शिव पुराण के प्रति भक्ति है, आप रोज रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो तो आपकी भक्ति को देखकर दुनिया तरसती है कि वो भक्ति हम